मैं जब बॉम्बे से आता था, एकदम सीधे साधे आदमी थे और मैं बमरू खान भाई को जो है बड़ा भाई मानता था। और बड़ा भाई के नाते मैं फोन करता था कि भाई साहब मैं आया हुआ हूँ तो खाना साथ में खाएंगे। बिंदर साहब इन मारा एमएलए कोटा में रख दीजिए। हमने हंसा था वो भाई साहब ये प्राइवेट हॉस्पिटल में कोटो कसी शुरू हो गया। हम फतेहपुर शेखावाटी के रोल साबसर गांव में हैं और यहाँ रक्त वीरों का मेला चल रहा है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मुस्तफा कुरैशी साहब पधारे हैं। सर, लगातार ये 9वीं पुण्यतिथि है, इस तरह का रक्तदान शिविर आयोजित होता रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह से खिराज अकीदत भंवरू खां साहब के लिए आप पेश करेंगे? मरहूम बमरू खां जो है वो बहुत ही सीधे साधे इंसान थे और ये 9वीं जो पुण्यतिथि है ये मनाई जाती है और इसके ऊपर लोग उनके चाहने वाले बहुत खूब आते हैं। और ये प्रोग्राम जो है ये दुआए मगफिरत का रखा गया है और अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और बहुत ही अच्छा, जो आने वाले लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये सही श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आते हैं, उनका जो प्यार मोहब्बत के लिए उनका जो कार्य किया हुआ था उनको याद करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम और बहुत ही अच्छे लोग यहाँ आके मतलब लोगों के दिलों के अंदर कैसे व्यक्ति लंबे टाइम तक जिंदा रह जाता है, क्या चीज आपको उनके व्यक्तित्व में नजर आती है? ये सीखना चाहिए, मतलब कि उन्होंने जो हयाती में उन्होंने जो एमएलए बने बहुत ही अच्छा काम किया, सब लोगों को जोड़ के चले और 36 कौम को जोड़ के, और वो सबकी खिदमत करते थे, सबका काम करते थे। इसीलिए ना याद रहता है आदमी, मरने के बाद में भी याद रहता है आदमी। आप लंबे टाइम से राजनीति में सक्रिय हैं, जहाँ भी रहते हैं 21 दिसंबर को आप यहाँ आते ही आते हैं, आपका जरूर। मैं व्यक्तिगत ताल्लुक कैसे? मेरा ताल्लुक बहुत ही अच्छा था उनसे। मैं जब बॉम्बे से आता था, एकदम सीधे साधे आदमी थे और मैं बमरू खान भाई को जो है बड़ा भाई मानता था। और बड़ा भाई के नाते मैं फोन करता था कि भाई साहब मैं आया हुआ हूँ तो खाना साथ में खाएंगे। तो वो फौरन मेरे पास में आते थे, बहुत प्यार देते थे। और उनकी बदौलत कहीं भी मैं अगर हिंदुस्तान में रहूं तो उनके पुण्यतिथि पे मैं जरूर फतेहपुर पहुंचता हूं। और ये मेरा प्यार मोहब्बत, मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि उनके प्यार मोहब्बत के लिए अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और ऐसा हर शख्स बने, ये मैं दुआ करता हूँ। भंवरू खान जी दुनिया में नहीं है, क्या लगता है आपको, विरासत संभल रही है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है विरासत? वो आगे बढ़ रही है और जो है भाई हकम भाई जो है वो उनकी तरफ पे चल रहे हैं, उन कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हकम भाई भी जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नटवर बिंदल साहब हमारे साथ हैं, बिजनेसमैन भी हैं, राजनीति के भी हैं, ऑलराउंडर हैं। सर, किस अंदाज में मैं हर कार्यक्रम में आपको यहाँ देखता हूँ, आप श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जननायक भंवरू खां साहब को? देखिए ये उनकी 9वीं पुण्यतिथि है। एक बार तो कोविड की वजह से नहीं मनाई गई थी। मैं हर बार चाहे कहीं पर भी हो मैं यहाँ पर जरूर आता हूँ। देखिए वैसे तो देखा जाए तो महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि में कोई फर्क नहीं होता है। महापुरुष तो अमर होते हैं और भंवरू का जैसे बिरले तो शायद ही पैदा होंगे। मैं यहाँ 8वीं बार आया हूँ। मैं कहीं पर भी होता हूँ तो पुण्यतिथि पे जरूर हाजिर होता हूँ। यहाँ आने से एक प्रेरणा मिलती है कि अगर आदमी के अच्छे कार्य किए हुए हैं तो वो मरणोपरांत भी बोलते हैं। और भंवरू का साहब ऐसे व्यक्ति थे, मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे। उनका कभी भी मेरे पास अस्पताल में फोन आता था तो मुझे एक ही बात कहते थे, बिंदर साहब इन मारा एमएलए कोटा में रख दीजिए। हमने हंसा था वो भाई साहब ये प्राइवेट हॉस्पिटल में कोटो कसी शुरू हो गया। तो मतलब उनकी है ना। और देखो मजे की बात, ऑब्लाइज कर देते थे किसी भी व्यक्ति को कि जरूरतमंद है। एक बात और बताऊं मैं आपको, देखो मजे की बात, किसी भी डॉक्टर के पास उनका फोन आता था तो डॉक्टर इतने खुश होते थे कि अरे भाई बमरू खां साहब का फोन आया, इस पेशेंट का इलाज बहुत ढंग से करना है। इतनी उनकी इमेज हर फील्ड में इमेज है। मैं और अब दूसरी बात, उनका जो छोटे भाई हैं कमली साहब हैं, उनसे भी मैं मिलते रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम आज वो बड़े भाई के चरण कमलों पे चल रहे हैं। भगवान उनको चरणों में जगह दे। अन्य नेताओं से, आप नेताओं से बहुत मेलजोल आपका रहता है, ताल्लुक है, किस तरह से अलग पाते हैं भंवरू खां साहब की छवि को आप? दोनों भाइयों के कोई लाग लपेट नहीं, न भंवरू खां जी के कोई लाग लपेट थी, न कोई कमली साहब के लाग लपेट है। दूसरी बात एक और बताऊं, ये परिवार अलग ही है। इनको किसी भी, ये पार्टी से, जाति से, समाज से, वो गंगा जमुना तहजीब वाली जो बात होती है ना, वो यहाँ लागू होती है। अभी भी मैं देख रहा था भाई साहब के सिर पे तिलक है। अभी मैं जब अंदर आया
इनके नहीं, मैं तो कहता हूँ कि वैसे तो देखो क्या खानी समाज एक बहुत ही, इस समाज का क्या कहना है, जो बॉर्डर के ऊपर में जाके देखो, गनेडियर में देखो, हर जगह इस समाज ने तो देश की प्राणों मतलब आज भारत माँ की सीमाओं की रक्षा के लिए जितनी आहुति इस समाज ने दी है शायद किसी ने नहीं दी है। फिर भी ये परिवार बिल्कुल ही अलग है। हम तो इतने इतने फैन है कि आज मैं सुबह उदयपुर था, सुबह 9 बजे आया, आकर के तैयार हुआ, रात की नींद थी लेकिन मेरे को पता था मुझे यहाँ आना ही था। यहाँ हुजूम जो, एक बात और बताऊं भाई साहब आपको, ये जो हुजूम ने बुलाया हुआ नहीं है, ये किसी के पास में फोन वोन से नहीं आए, ये तो अखबार में पढ़ लिया कि आज उनकी पुण्यतिथि है, हुजूम उमड़ जाता है, इनके तो नाम से ही हुजूम उमड़ जाता है। और मैं तो कहता हूँ कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे बिरले राजनीति में आज ऐसे व्यक्तियों की जरूरत थी, चले गए समय से पहले, चले गए, भगवान को अल्लाह को ये मंजूर था, क्या उपाय हो, लेकिन मैं तो भगवान से ये दुआ जरूर करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को इतने जल्दी मत ले जाया करो, लेकिन वहां पर भी तो अच्छे लोगों की जरूरत होती है ना, इसलिए अल्लाह ले जाता है, लेकिन नहीं, ऐसे व्यक्तियों को थोड़ी लंबी उम्र दो भगवान, तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों की थोड़ी लंबी उम्र देके भेजे। बिंदल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं नटवर बिंदल साहब, खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। एक बात बहुत जोरदार कही इन्होंने कि बिन बुलाए लोग आते हैं, चाहकर तो ऐसा इवेंट 9 साल तक कोई कर भी नहीं सकता है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटो मोड पर ये सिस्टम चला हुआ है और कब तक चलेगा। आज ब्रजेंद्र ओला जो इसको संबोधित कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आने वाली पीढ़ियां इसको मनाती रहेगी, चलाती रहेगी। लक्ष्मणगढ़ के नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मुस्तफा कुरैशी साहब और बिंदल हॉस्पिटल के डायरेक्टर नटवर बिंदल साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।